भारतीय वजारत दाखिला के अफसर ने अपनी ही सरकार का भांडा बीच चौराहे पर फोड़ डाला। नायब सेक्रेटरी RVS मानी ने इशरत जहां जाली मुकाबला केस में अपना बयान अदालत में जमा करा दिया। बयान के मुताबिक CBI और SIT की तहकीकाती टीम में शामिल सुतेश वर्मा ने बताया कि 2001 में पार्लियामेंट पर हमले और 2008 में मुंबई हमले में खुद भारत सरकार मुलव्विस थी। ये दोनों हमले भारत सरकार के तयशुदा मंसूबे थे। इन साजिशों का मकसद भारत में दहशतगर्दी के कवानीन को मजीद सख्त बनाना था। सुतेश वर्मा ने ये सब तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि भारत दहशतगर्दी का कानून किसके खिलाफ सख्त बनाना चाहता था। क्या भारत सरकार का हदफ भारतीय मुसलमान हैं या फिर पाकिस्तान? क्योंकि पार्लियामेंट हाउस हमले, मुंबई हमला केस में पाकिस्तान की साख को आलमी सतह पर नुकसान पहुंचा और केसेस में अफजल गुरु और अजमल कस्साब को फांसियां भी दी गईं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी क्रिकेट समेत हर सतह पर खराब हुए। भारतीय पार्लियामेंट और मुंबई में हमले भारत ने खुद कराए और फिर उससे फायदे भी खूब समेटे। दुनिया भर में मजलूम बनने का ड्रामा भी रचाया, यानी एक तीर से कई शिकार किए। 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमले के बाद भारत ने इल्जाम फौरन पाकिस्तान पर थोप दिया और सरहद पर फौज खड़ी कर दी। क्रिकेट ताल्लुकात तोड़ दिए और पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम और तेज कर दी। भारत के इस रोने पीटने पर आलमी बरादरी ने उसका खूब साथ दिया। भारत के इस प्रोपेगेंडे से कश्मीर कॉज शदीद मुतासिर हुआ, यानी पार्लियामेंट पर हमले का सारा फायदा भारत को हुआ। 2008 में मुंबई हमलों के समरात भी भारत ने खूब समेटे। ऐसा रोना पीटना मचाया कि दुनिया की उंगलियां फिर पाकिस्तान पर उठने लगीं। कश्मीर का मामला दुनिया के सामने से गायब होने लगा और सब भारत की मजलूमियत के ड्रामे से मुतासिर नजर आने लगे। और साल 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर होने वाले हमले के इल्जाम में अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। लेकिन इस वाकये की असलियत के बारे में कई ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब आज तक नहीं दिया गया। पहला सवाल, उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट पर हमले से पहले ही खबरदार कर दिया था। उन्हें इसकी इत्तला किसने दी? दूसरा सवाल, दहशतगर्द अगले ही दिन धमाका खेज मवाद से भरी कार भारतीय पार्लियामेंट तक ले आए, लेकिन कोई भारतीय एजेंसी अलर्ट क्यों नहीं हुई? तीसरा सवाल, पूरे हमले को CCTV कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया, मगर इस फिल्म को पार्लियामेंट में क्यों नहीं दिखाया गया? चौथा सवाल, इस पूरे मामले पर सवालात उठाने पर भारतीय पार्लियामेंट का सेशन मुअत्तल क्यों कर दिया गया था? पांचवा सवाल, हमले के कुछ ही दिन बाद सरकार ने ऐलान किया था कि हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के ठोस सबूत मौजूद हैं, लेकिन ये सबूत सामने क्यों ना लाए गए? भारतीय पार्लियामेंट पर हमला भारत ने खुद कराया, मगर इस हमले के जुर्म में फांसी पर कश्मीरी नौजवान अफजल गुरु को चढ़ाया। 13 दिसंबर 2001 भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ और इसके सिर्फ 2 दिन बाद ही अफजल गुरु को इस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही SAR गिलानी, शौकत गुरु और इसकी बीवी अफशा को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने अफजल के कब्जे से एक लैपटॉप बरामद करने का दावा किया। दिलचस्प बात यह है कि इस लैपटॉप में वजारत दाखिला के जाली इजाजतनामों और पार्लियामेंट के दाखिले के जाली पासिस के सिवा कुछ नहीं था, यानी मुलजिम ने सब कुछ डिलीट कर दिया सिवाय अहम सबूतों के।
अफजल गुरु को पूरे हिंदुस्तान से अपनी पसंद का वकील तक न मिल सका। सरकार ने जो जूनियर वकील दिया उसने कभी अपने मौक्कल को संजीदगी से न लिया। अफजल गुरु के खिलाफ सबूत इतने नाकाफी थे कि 2 भारतीय सुदूर इसकी फांसी की तौसीक से बाज रहे। तीसरे सदर ने आकर तौसीक की। ये ठीक है बात। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला भारत अफजल गुरु के मामले में इखलाकी तौर पर बहुत कमजोर निकला। भारत सरकार ने खुद अपना तमाशा बना लिया। आप भी देखिए यह तमाशा। 9 फरवरी 2013 को मकबूजा कश्मीर के अफजल गुरु को 11 बरस की कैद के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में चोरी छुपे फांसी दे दी गई और गैर इंसानी रवैये का मुजाहरा करते हुए अफजल की लाश को आखिरी रसूमात के बगैर ही जेल के सहन में दफन कर दिया गया। फांसी से पहले अफजल गुरु के घर वालों को न तो उसके साथ आखिरी मुलाकात की इजाजत दी गई, न ही फांसी के बाद मैयत को उनके हवाले किया गया। कश्मीरियों ने इस जुल्म पर सख्त एहतजाज किया, मगर सारी दुनिया का ज़मीर सोता रहा और किसी मुल्क ने भी भारत को ऐसा करने से न रोका। इसीलिए मीडिया के सवाल पर इंतहाई बेशर्मी से भारत के वजीर दाखिला सुनील कुमार शिंदे ने अफजल गुरु की मैयत उसके घर वालों को न देने का जवाब ना कहकर दे दिया।